बड़ा मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी पेशकश चर्चा में। चर्चा के इस खास मौके पर हम आज बात उस विषय पर कर रहे हैं जिस पर बात होनी तो नहीं चाहिए थी, पर बात घटित हुई है इसलिए बात भी हो रही है। बात है शिवराज पाटिल के बयान के संदर्भ में। विषय है हमारा पाटिल का गीता ज्ञान, जिहाद पर घमासान। संदर्भ यह है कि इस देश में एक राजनीतिज्ञ हुए हैं शिवराज पाटिल, बड़े नामचीन राजनीतिज्ञ रहे, तमाम जिम्मेदार पदों पर रहे। 1991 से 96 तक बतौर लोकसभा अध्यक्ष उनके कार्यकाल को देश ने देखा था, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाद में जब यूपीए सरकार बनी तो उसमें गृह मंत्री के तौर पर भी शिवराज पाटिल के व्यक्तित्व को देखा गया। पंजाब जैसे प्रांत के वो राज्यपाल रहे, अनगिनत बार सांसद रहे, एक विद्वान राजनेता की छवि रखते थे। उम्र की अगर बात करें तो 87 वर्ष के हो चुके शिवराज पाटिल। लंबे समय बाद वो सुर्खियों में आए हैं, पर सुर्खियों में किसी सकारात्मक कारण से नहीं बल्कि एक बयान के चलते आए हैं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ मोहसिना किदवई की जीवनी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कल शिवराज पाटिल ने बयान दिया कि जिहाद केवल कुरान शरीफ में नहीं है। जो कुछ गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा वह भी तो जिहाद के तौर पर ही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जीसस ने भी तो बाइबल के अंतर्गत जिहाद की बात कही है, तो केवल कुरान को ही इस रूप में क्यों देखा जाता है। शिवराज पाटिल तो बोल दिए, पर बोलने के साथ में उन्होंने तमाम प्रकार के बवंडर को पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पीछे पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। ये शिवराज पाटिल नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस की सोच बोल रही है। और उन्होंने जानना चाहा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने जानना चाहा कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है। मामला बढ़ता चला गया। शिवराज पाटिल आज एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने कहे हुए को जायज ठहराने की कोशिश की, और आखिरी में जैसा तमाम राजनेता करते हैं वैसे ही शिवराज पाटिल ने भी कह दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर समझा जा रहा है, सही अर्थों में समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश मामले की नजाकत को समझ गए और शाम होते होते उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम शिवराज पाटिल के बयान को कांग्रेस के अधिकृत बयान के तौर पर ना देखें, हम इस बयान से सहमत नहीं हैं। गीता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। गीता के माध्यम से करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में रास्ता चुन पाते हैं और इसलिए हम शिवराज पाटिल की बात से सहमत नहीं है। लेकिन शिवराज पाटिल ने जो बात कही है क्या उसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए या उस पर तथ्यापरक बात करनी चाहिए। शिवराज पाटिल कोई नौसिखी राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं है, एक विद्वान राजनीतिज्ञ है, लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। कुछ पढ़ लिख कर ही उन्होंने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहने की हिम्मत जुटाई। तो आज हम कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उन किन तथ्यों के आलोक में कहा है, उस पर तर्क करते हैं, तर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन की तो विशेषता ये रही है कि यहाँ पर तमाम प्रकार के दृष्टिकोणों को हमेशा तर्क की कसौटी पर परखा गया है और उसके साथ निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की गई है। तो धनतेरस कल है, दीप पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे पावन मौके पर हम भी एक तथ्यपरक चर्चा के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनने के लिए 4 विद्वान साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भगवत गीता से ही लिया हुआ है। हमारे भगवत गीता में कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। कब? जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। इतने वृहद दृष्टिकोण के साथ भगवत गीता में भगवान अपने अवतार के संदर्भ में दृष्टिकोण को साझा कर रहे हैं भक्त से। इसे अपने जहन में रखते हैं और उसके साथ चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता और हिंदूवादी दृष्टिकोण के प्रखर उद्घोषक संतोष पांडे जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस्लाम के जानकार, जाने माने स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, जो हमेशा तथ्य परक बात करते हैं। हमारे साथ गीता के मर्मज्ञ के तौर पर प्रख्यात कथावाचक आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं और जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं शिवराज पाटिल, उस कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुभाष बत्रा जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें हम संतोष पांडे जी से।
उससे पहले जरूरी हो जाता है कि एक बार सुने कि शिवराज पाटिल जी ने कहा क्या है, कल भी क्या कहा और आज क्या कहा, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुनते हैं उसका प्रमुख हिस्सा। धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है। जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, हिंदू धर्म में जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। महात्मा गांधी को किस लिए मारा आप बताओ? आप बताओ, आप अगर उसको हम जिहाद बोलेंगे, वो जिहादी थे। जिहादी नहीं, उस व्यक्ति उस कृति को जिहाद बोले। आप क्या बोलते हैं? बोलो। ठीक है भगवान कृष्ण। आप बोलो। आप बोलेंगे कि वो जो है अपना उसने बोला है कि इट इज योर ड्यूटी। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण ने बताया इट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। इट इज नॉट जिहाद। इट इज नॉट, वी हैव नॉट कॉल्ड इट जिहाद। तो शिवराज पाटिल खुद ही उलझे हुए हैं। कल वो बता रहे थे कि जो कुछ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा वो जिहाद ही है, और आज वो अपनी सफाई देते हुए बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी को अगर मारा गया तो ये जिहाद ही कहलाएगा। समझना मुश्किल है कहना क्या कर रहे हैं शिवराज पाटिल, लेकिन कुरान और गीता के संदर्भ में जो बात कही गई है उसे समझने की जरूरत है। कुरान तकरीबन गीता से 2500 साल बाद अस्तित्व में आई, तकरीबन 3500 साल भी बोल सकते हैं। वहीं महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत जिस भगवत गीता का उल्लेख आता है वो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। तकरीबन 700 श्लोक है। 700 श्लोक के माध्यम से जीवन के तमाम दृष्टिकोणों को प्रभु के द्वारा आम लोगों को अवगत कराया गया है। ये भक्त और भगवान के बीच में जो संवाद है उस संवाद के माध्यम से आदिकाल से लोग प्रेरणा ग्रहण करते आ रहे हैं। पर कुरान के अगर संदर्भ में बात करते हैं तो कुरान भी पवित्र ग्रंथ है। कुरान के संदर्भ में मान्यता यह है कि अल्लाह के द्वारा जिब्राइल के द्वारा अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को 23 वर्षों के अंतर्गत जो कुछ कहा गया वह कुरान की शक्ल में आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराएगा। हजरत मोहम्मद साहब के समय तक यह कुरान लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी। पहले खलीफा के द्वारा इसे लिपिबद्ध कराने की कोशिश की गई और उसके बाद में यह वर्तमान स्वरूप में सामने है। इन दोनों दृष्टिकोणों के और जानकारी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत संतोष पांडे जी से करते हैं। और संतोष पांडे जी से इस ज्ञान के संदर्भ में, इस दृष्टिकोण के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं संतोष पांडे जी शिवराज पाटिल जी के कथन पर? गीता के ऊपर शिवराज जी ने जो कहा है, मैं आज व्हाट्सएप अपना ग्रुप चेक कर रहा था तो एक बहुत बढ़िया उसमें लिखा हुआ था जी। उसमें था, सवेरे सवेरे की बात है, उसमें लिखा हुआ था कि फिर से देश में समुद्र मंथन चल रहा है जी। और इस मंथन में जब मथेंगे तो इसमें देश का जो छुपा हुआ जहर है वो बाहर आने वाला है, विष भी निकलेगा, अमृत का भी स्वाद चखने को मिलेगा। किंतु रह रह करके समय समय पर जब उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डलने थे जी, तब कर्नाटक में हिजाब का मामला आ गया। समय समय पर कांग्रेस वो करती है जिससे वोटों का केंद्रीकरण किया जा सके, सेंट्रलाइज किया जा सके। जी। आज जब हिमाचल में चुनाव है, आज जब गुजरात में चुनाव होने वाला है,
तो ये इनके जो कभी दिग्विजय सिंह जी, कभी मणिशंकर अय्यर जी, कभी वैसे तो जब जरूरत पड़ती है तो वे त्रिपुंड लगा करके निकल आते हैं, जी जी जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेते हैं, अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हैं। जी गीता के विषय में बोलने से पहले कम से कम, और उसमें भी गीता के साथ ये जिहाद शब्द जोड़ने से पहले, इस देश के, जैसा आपने कहा, हम सभी जानते हैं जी कि वो गृह मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, यहाँ के लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में रहे। ऐसे सम्मानित व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और ये सामान्य बात नहीं है कि वो कह दिया और हो गया, जी उसके बाद आज फिर से उसी बात में अड़ने की कोशिश, लड़ने की कोशिश। कई जगह बाद में तो वो स्वीकार भी किए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वे जी। डट भी गए। गीता के विषय में क्या बोल रहे हैं आप? जी। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, बताएंगे। भगवान स्वयं भगवान जी जो गीता यानी भगवान को सुनाते हैं, अर्जुन को सुनाते हैं, अर्जुन की जिज्ञासा शांत करते हैं। जी गीता में है क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वन्तु संजय। जी प्रथम अध्याय यहाँ से शुरू होता है और 18वां अध्याय का अंतिम, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर ममा। पहला अक्षर धा है, आखिरी अक्षर मां है 18वां अध्याय का। जी। पूरा संपूर्ण गीता में यदि संक्षेप में कहें तो केवल धर्म है। और इसका सहारा लेकर के महात्मा गांधी जी ने क्या क्या नहीं कहा। श्री शैल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में गीता का और डंका बजा। आद्य शंकराचार्य जी का मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। जी। अनेक विदेशी लेखक, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, भास्कराचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, और ये सम्माननीय पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष जी, सम्माननीय पूर्व गृह मंत्री, ये शिवराज जी जो है, ये शिवराज है कि सिराजुद्दौला है जी इस प्रकार की भाषा और गीता के विषय में और जिहाद से जोड़ना, आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से, ये वास्तव में आदरणीय दीक्षित जी, ये जो है, ये जो अंदर है वही तो निकलेगा। मैं एक बात रोकना इनके चाहूंगा अंदर संतोष जी, में- थोड़ा एक दृष्टिकोण आपसे समझना चाहता हूं। शिवराज पाटिल जी जब बात कर रहे थे तो वो दो पवित्र ग्रंथों की बात कर रहे थे। जैसे सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू मतावलंबियों के लिए गीता बड़ी पूजनीय है, बड़ी सम्माननीय है, वैसे ही इस्लाम मतावलंबियों के लिए कुरान पवित्र किताब है। अब उन्होंने कुरान और गीता के संदर्भ में अगर तुलना करनी चाहिए तो परेशानी क्या है? क्या कुरान को वो सम्मान नहीं है? क्या कुरान का मानव जाति में वह स्थान नहीं है? इसके संदर्भ में भी आप जैसे जनप्रतिनिधि का कोई दृष्टिकोण तो होगा। नाराज किस बात पर हैं आप? कुरान के साथ गीता का उल्लेख हो गया, इस बात पर है? क्या कुरान के संदर्भ में आपका दृष्टिकोण कुछ और है? थोड़ा ये दृष्टिकोण भी हमारे साथ में साझा हो ना। परेशान किस बात से है? नाराजगी इस बात पे है, ये रह करके समय समय पर इनके कांग्रेस के जो वक्ता प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से जी वोट की राजनीति करते, मैंने पहले भी कहा, जी राहुल जी के विषय में मैंने कहा, ये समय समय पर वोट की राजनीति करते हैं। जी और आदरणीय पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, जी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से बोलने, बहुधा वदंती, जी। ये हम ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही मानो, जी हम ये नहीं कहते कि हमारा ही पढ़ो, जी हम नहीं कहते कि हमारे को ही पूजो। जी ये हम कहते हैं, ये हिंदू कहता है, इस देश का बहुसंख्यक कहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो संतोष पांडे जी कह रहे हैं कि हम केवल अपने तक सीमित नहीं है, और इस्लाम के संदर्भ में सारी की लड़ाई इस बात पे है कि हमारे अलावा और कुछ नहीं है। यही एक वातावरण समाज में बना हुआ है। इस्लाम के संदर्भ में कुरान की तमाम आयतें इंटरनेट पे छाई रहती हैं, जिसमें कट्टरता को लेकर बखान किया जाता है। देश की अदालत में मुकदमा तक दायर किया जाता है कि इन 26 आयतों को तो कुरान से हटाने का आदेश होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाली हैं। मेरे साथ में आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हैं, लेकिन ठाकुर साहब की अनुमति से मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं,
देश में एक बड़ा वर्ग शिवराज पाटिल के बयान के साथ उद्वेलित हो गया है कि यह कैसी तुलना है। अतिकुर रहमान साहब, ऐसा कुरान में है क्या जिसको लेकर लोग इतना बिफर गए, इतना नाराज हो गए? जिहाद का उल्लेख मात्र से ही इतनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त हो रही है। क्या वाकई कुरान में इतना सब कुछ गड़बड़ है जिसके चलते अखर गया गीता का कुरान के साथ उल्लेख होना? जी डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूं कि जो विवाद है वो विवाद इस बात पर है क्योंकि इतने सालों जिहाद के पूरे कॉन्सेप्ट को इतना नेगेटिवली पेश किया गया है कि आज उसको कोई इस बात पर मानने को तैयार नहीं है जी कि शिवराज पाटिल साहब जो कह रहे हैं उसको हमको किस तरीके से देखना और समझना चाहिए। जी सबसे पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि शिवराज पाटिल जी ने जो कहा है, मैं पूरी तरह से उससे असमर्थ हूं। जी मैं उनकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं जी और इसलिए तैयार नहीं हूं कि वो शिवराज पाटिल जी की जो छवि हमारे सामने है वो एज अ कांग्रेस पर्सन है, एज अ पॉलिटिशियन है। जी यही बात अगर आचार्य जी मुझसे कहते हैं जी तो मैं उनके साथ में लड़ूंगा। अब वो क्या कहते हैं मैं समझना चाहूंगा। मैं उनके साथ में विवाद करूंगा, मैं उनके साथ में बहस करूंगा कि जिहाद में और श्री अर्जुन ने, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, दोनों के बीच में फर्क, कि वध और हत्या में फर्क क्या होता है, जी या बुराई की लड़ाई पर अच्छाई की जीत किस तरह से जिहाद में आती है। जी तो उनके, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। जी अब डॉक्टर साहब, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में कहीं पर किसी का भी सर तन से जुदा होता है या छोटा बड़ा कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर उन्हीं लोगों को पाते हैं ये कहते हुए सुनते हैं कि ये मुसलमानों का इस्लामिक जिहाद है। जी लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा जी कि अपने भाइयों की आपको वध करना है जी और ये हत्या नहीं कहलाएगी जी क्योंकि ये बुराई की अच्छाई पर जीत है, जी इसको किस तरह से आप समझना चाहेंगे? जी अतिकुर रहमान साहब का सवाल है। अतिकुर रहमान साहब के सवाल से जुड़े हुए मेरे पास अपने सवाल हैं जो आज मैं दिन भर कुरान पढ़ने के बाद में निकाल कर लाया हूं। लेकिन इन सवालों पर मैं जाऊं उससे पहले जरूरत हो जाती है कि मैं आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी के पास जाऊं, क्योंकि अतिकुर रहमान साहब ने मुझसे कहीं ज्यादा उम्मीद आचार्य जी से की है। तो आचार्य जी, जिज्ञासा है अतिकुर रहमान साहब की, वो शिवराज पाटिल जी की बात को तवज्जो नहीं देना चाहते, पर ये जरूर समझना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए जब प्रेरित कर रहे हैं तो वो धर्म के तहत है, और कुरान में अगर कुछ वर्णित है तो वो आपत्तिजनक है। ये गीता की जो मीमांसा है वो आप जैसे विद्वान के माध्यम से साझा हो हमारे साथ। सबको सादर मेरा जय श्री कृष्ण जी और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी। जी मैंने इससे पूर्व आदरणीय सांसद महोदय के मुख से, श्री पांडे जी के मुख से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुने तो मुझे बड़ा आनंद हुआ जी और निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति के मुख से ऐसे पवित्र ग्रंथ के जो पवित्र श्लोक मिलते हैं तो पता चलता है कि सात्विकता और पवित्रता उस पूरी मातृत्व संगठन के द्वारा हमें कूट कूट के भरी हुई है। जी आदरणीय रहमान साहब ने भी बड़ी सुंदर बात कही। जी भगवत गीता के बारे में पहले तो मैं ये बताऊं कि संपूर्ण भगवत गीता को पढ़ने के बाद, जैसा पांडे जी ने व्याख्या की, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः, और अंत में हम कहते हैं कि नष्टो मोह स्मित्र लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः। जी मैं रहमान साहब इसमें एक बात आपसे निवेदन पूर्वक, आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, इसमें कहीं भी किसी को मारने की, प्रताड़ित करने की, जबरदस्ती दबाने की, हत्याने की बात नहीं है। जी संपूर्ण भगवत गीता का सार केवल कौरवों को मरवाना है ऐसा नहीं है, वो एक बहुत उद्देश्यों में से एक निमित्त मात्र उद्देश्य था। जी
और चूंकि वह एक समय की मांग थी, हमारे यहाँ ये कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर पहले तो कौरवों को मनाने का प्रयास यही किया था कि इनको 5 गांव दे दीजिए। जी जब अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार अपने चरम पर पहुंच गया, तब हमारे धर्म शास्त्र में, जहां से महाभारत जी से श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ है, वहां एक श्लोक है, जी धर्माद येत यत कर्म यद्यपि शान महाफलम न तत् सेवत मेधावी न तद्दिमुच्यते। जी इसका अर्थ यह है कि स्वयं अधर्म ना करना, स्वयं पाप ना करना ही धर्म का परिचायक नहीं है, जी अपितु वह अधर्म, वह पाप जिसको हम चाहते समय रहते रोक सकते थे, हम उसका प्रतिकार कर सकते थे। सामर्थ्यवान और शक्तिवान होने के बाद हम मौन रहकर बुराई को सहन करते रहें, तो यह भी अधर्म की श्रेणी में आता है। जी यत्र धर्मो ह्यमेण सत्यम यत्रामृतेन च हन्यते प्रेक्षामाणा नाम हतास्तत्र सभासदः। भगवान वेदव्यास श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जिस सभा में अथवा जिस राज्य में सामर्थ्यवान लोग और विद्वान लोग सत्य के पक्ष में अपने बल का उपयोग नहीं करते, तो अन्याय करने वाला, अनीति करने वाला जितना बड़ा दोषी होता है, उस अन्याय अनीति को सामर्थ्यवान होकर सहन करने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। जी तो केवल इतना उद्देश्य नहीं था कि भगवान का ये कहने का कि इनकी हत्या करके तुम सत्ता हत्या लो। हमारे यहाँ सत्ता हत्याने के लिए कभी भी हमारे हिंदू समाज में एक युद्ध का प्रमाण नहीं मिलेगा। हमने विस्तारवाद के नाम पर, हमने सीमावाद के नाम पर कभी भी रक्त नहीं बहाया। जी हम उस भगवान राम की परंपरा के लोग हैं जो अंतिम समय तक रावण को मारने से पहले कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद को भेज रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान यही कह रहे हैं। हमारे यहाँ शस्त्र बहुत बाद में उठाया जाता है, हमारे यहाँ शस्त्र बहुत अंत में। विनय न मानत जलद गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होए ना प्रीत। भगवान श्री राम ने धनुष सबसे बाद में उठाया है। हमने तो हमेशा यही चाहा कि शास्त्र के माध्यम से ही शांति और सद्भावना की स्थापना हो। संपूर्ण भगवत गीता की फलश्रुति आप देखें रहमान साहब, तो अर्जुन कहता है भगवत गीता सुनने के बाद, ये नहीं कहा कि मैं मेरे भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया। बस ये समझ लीजिए, जिसको गीता सुनाई गई है वो क्या कह रहा है। अब मैं नहीं जाता इस बात पर शिवराज पाटिल क्या कह रहे हैं, जी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। यद्यपि एक बात मैं जरूर कहूंगा, धर्म सत्ता का काम नहीं है राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, पर यह दुर्भाग्य है आज पता चल रहा है इतने अयोग्य व्यक्ति ने इतने समय तक भारत के ग्रह को संभाला, जो अपनी जुबान नहीं संभाल पा रहे, अपने विचार को नहीं संभाल पा रहे। हमने देश सौंप दिया था ऐसे लोगों को। अरे जिनके नाम के आगे शिव है, शिवत्व की थोड़ी लज्जा तो रखते, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। लेकिन तब यह भी समझ आता है भगवान कृष्ण को देखने की दृष्टियां अलग अलग हैं। अर्जुन की भी दृष्टि थी, दुर्योधन की भी दृष्टि थी। अब विषय यह है, शिशुपाल कृष्ण को देखेंगे तो शिशुपाल ये बाणी निकलेगी, कोई सुदामा देखेगा तो सुदामा की बाणी निकलेगी। अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद एक अंत में ये नहीं कह रहा फलश्रुति में कि मैंने मेरी स्मृति को प्राप्त कर लिया। स्मृति क्या है? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन कहते स्थितोस्मि, मैं मेरी स्थिति में आ गया, मेरे संदेहों का निवारण हो गया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे आप आज्ञा देंगे। अब भगवान ने आज्ञा क्या दी है जी? केवल मारने की बात होती तो इस भगवत गीता को पढ़ने के बाद एक भी भगवत गीता के स्वाध्याय या अध्ययन करने वाले ने मारकाट की बात नहीं कही जी। भगवत गीता इज द वे ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोलिंग। ये निराशा से आशा की ओर लाने वाला है जी। और विश्वबंद, आपने महात्मा गांधी की बात कही तो, लेकिन महात्मा गांधी का रहमान साहब एक शब्द और भी आपको स्मरण होगा, विद्वान है। गांधी बापू कहते थे कि मेरा जीवन 2 माओं के दूध पर पला है। एक मेरी वो माँ, जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने स्तन का दूध पिलाकर मेरे शरीर का पोषण किया। एक मेरी भगवत गीता रूपी माँ है, जिसने मेरी आत्मा, मेरे विचार, मेरे संकल्पों का पोषण किया है। मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद कोई हिंसा नहीं कर सकता। ये हिंसा की बात ही नहीं करती जी। ये कर्तव्य पालन की बात करती है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह जी। अपने अपने धर्म का पालन करो। अब भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा तो इनको मार। अर्जुन को क्या कहा? क्षत्रिय का धर्म है राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करना।
जिस राज्य में स्त्री सुरक्षित नहीं है, जहां सरेआम उसका चीरहरण हो रहा है, जहां तुम्हारे अधिकार को दबाया जा रहा है, पापाचार अनाचार फैल रहा है, तो भगवान की वाणी यह है अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करना। जी। और भगवान ने अर्जुन को यह भी कहा है कि अर्जुन तू ना करेगा तो प्रकृति किसी और पुरुष को पैदा करेगी। जी। लेकिन भगवान का संदेश क्या है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः उद्धरे दातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव भवात्मनो बंधुर आत्मैव रूपरात्मनः कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरति निष्परः निर्ममो निरहंकारः। भगवत गीता कह रही है निरहंकार होकर जीवन जियो। हमने भगवत गीता को पढ़ने के बाद, हेमंत साहब मैं बड़े आदर पूर्वक कह रहा हूं, हमने केवल एक ही नारा लगाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। बड़े सुंदर बात आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने गीता के संदेशों के संदर्भ में हमसे साझा की है, विस्तार से की है। मैं वापस आना चाहता हूं आदिकुर रहमान साहब। अब मेरे सवाल हैं कुरान को लेकर, जिसके संदर्भ में शिकायत है। शिकायत क्या है? कुरान में सूरा नंबर 9 आयत 5, जिसका अर्थ यह आता है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुश्रिकों कौन? मूर्ति पूजक को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और पकड़ो और उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, नमाज कायम करें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। संतोष पांडे जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिस गीता के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वो केवल अपने को मानने की बात नहीं करता है, पर कुरान के संदर्भ में जो बातें समाज में व्याप्त है उसके अंतर्गत मूर्ति पूजा को पाप करार दिया गया है, काफिर करार दिया गया है, और काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की बातें उसमें उल्लेखित हैं। और इसी बात पर ऐतराज है कि गीता और कुरान को एक दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? भगवान कृष्ण की कही हुई बात और कुरान में कही हुई बात समान कैसे हो सकती है? या धर्माचार्यों के स्तर पर भी सवाल है, संतोष पांडे जी जैसे जनप्रतिनिधियों का भी सवाल है, और इसके बीच में आप जैसा इस्लामिक स्कॉलर हमारे बीच है, आपसे इसके तथ्यपरक उत्तर की अपेक्षा है ताकि समाज इस प्रकार की भ्रांतियों से उबर सके। जी अतिकुर रहमान साहब, थोड़ा स्थिति स्पष्ट करेंगे? डॉक्टर हिमांशु, मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली रिसर्चर इस्लामिक स्टडीज का हूं, मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूं कुरान का जी। और जिन फैक्ट्स के ऊपर आचार्य जी ने रोशनी डाली है, मैं ऋणी हो गया आज उनका इतने खूबसूरत तरीके से गीता को समझाना जी। और यही कारण है आचार्य जी, हमने गीता को जो कुछ भी समझा है हमारी स्टडीज के अंदर, वो समझा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की राइटिंग से जी। रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग से जी। और इतने विद्वान हमने जितने भी इवन खुशवंत सिंह ने जो ट्रांसलेशन हमारे सामने रखे गीता को लेकर, रामायण को लेकर, महाभारत को रखकर, एक बहुत ही सेक्युलर अप्रोच उन्होंने दिया। उस माध्यम से मैं गीता को, रामायण महाभारत को समझ पाया हूं। तो डॉक्टर हिमांशु, मैं अपनी समझ से जो कुछ भी यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है मैं इसमें आई स्टैंड करेक्टेड। जी। आचार्य जी, जिहाद को जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि गीता को समझने के लिए मैंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की राइटिंग्स को पढ़ा, जिहाद को समझने के लिए भारत में और खास तौर से भारत के हिंदू भाइयों ने और खास तौर से भारत के पॉलिटिशियंस ने जिहाद को समझने के लिए अमेरिका की लेंसेज का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने जिहाद को समझाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों का गैर वाजिब कोल्ड वॉर पीरियड को खत्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया, उस लेंसेज से जिहाद को दुनिया को समझाया। अब आप फर्क समझिए आप। जिहाद जो कुरान में है वो 101% वही जिहाद है जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बगैर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट को हानि पहुंचाते हुए उन लोगों को मारने की, वध करने की आपको इजाजत दी गई है
जो बुराई की अच्छाई पर जीत का माध्यम है। जी जब पहला डॉक्टर साहब जो आपने सूरत का हवाला दिया, वर्सेस का हवाला दिया, वो बहुत बाद में आई है। जी सबसे पहली आयत जो आई जी कुरान में जिहाद को लेकर वो ये थी, जब प्रॉफेट मोहम्मद को बाध्य किया गया, उनके लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको सताया गया, उनका शोषण किया गया, उनको बाध्य किया गया कि वो मक्का से हिजरत करें, माइग्रेट करें मदीना। जी उस सुरक्षित जगह पर जाने पर मजबूर किया गया, अपना देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो माइग्रेट हो गए मदीना में, जी आराम से आके अपने धर्म का प्रचार करने गए। एक नया धर्म था जो कि आइडल वर्शिप के विपरीत था। जी मदीना में आने के बावजूद मक्का के लोगों ने जंग की तैयारियां शुरू की, जी प्रॉफेट मोहम्मद को मारने की साजिश तैयारियां शुरू की। जी प्रॉफेट मोहम्मद के लोग आए प्रॉफेट मोहम्मद के पास और कहा कि वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, जी इतना घोड़ा, इतना असला, इतना बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, जी आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं देते? प्रॉफेट मोहम्मद आचार्य जी खामोश रहे। एक लंबा अरसा गुजरा, दिन गुजरे, प्रॉफेट मोहम्मद के जो लोग थे वो बहुत अपने आप को विचलित महसूस करने लगे कि जी। क्या होगा, क्या सरेआम हमारा कत्ल किया जाएगा, हमको मारा जाएगा। जी बहुत देर बाद में कुरान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि मैदान जंग में उन लोगों से जाकर आप जंग करो जो तुम्हारे ऊपर जंग को लाद रहे हैं, जी जिहाद को लाद रहे हैं। जी ये वो मक्का के लोग थे, सिर्फ आइडल वर्शिपर नहीं थे आचार्य जी। आइडल वर्शिपिंग तो एंटीथीसिस थी इस्लाम के पैगाम की, लेकिन अल्लाह ताला ने आइडल वर्शिप के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है। उन लोगों के खिलाफ, उन आइडल वर्शिप के खिलाफ, वर्शिपर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो प्रॉफेट मोहम्मद की जान लेने की साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को थोड़ा आप मैं अतिकुर रहमान साहब आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा और थोड़ा इसे और विस्तार देने की अपेक्षा करूंगा। दो किस्म का जिहाद का उल्लेख मिलता है, मैंने कोशिश की अपना जितना भी अध्ययन कर सकूं। एक जिहाद अल अकबर और एक जिहाद अल असगर। जिहाद अल अकबर के संदर्भ में बताया जाता है कि आप अंदर की बुराइयों के संदर्भ में असत्य पर सत्य की विजय ना हो बल्कि सत्य की असत्य पर विजय हो, इसके संदर्भ में जिहाद अल अकबर है। लेकिन आपका 1,500 साल का जो सफर है उसमें जिहाद अल अकबर कहीं खो गया और जिहाद अल असगर मतलब सशस्त्र संघर्ष वही सिर चढ़ गया। इतिहास भरा पड़ा है कि महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला करता है, शिवलिंग को ध्वस्त करता है, ले जाकर गजनी में जो है सीढ़ियों पर उनके टुकड़ों को बना देता है, चिनवा देता है। आज भी जितनी आतंकी घटनाएं आती हैं उसके संदर्भ में जिहाद कर रहे हैं, यही बताया जाता है, इस्लाम की स्थापना के लिए कर रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि गीता का संदेश सनातन धर्म के जो धर्माचार्य हैं वो तो ठीक तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन जितने इस्लामी विद्वान हैं, मौलाना हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए। जो मोहम्मद साहब का व्यक्तिगत संघर्ष था वो पीढ़ियों के लिए तमाम उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते उनके खिलाफ संघर्ष में तब्दील हो गया। आज अगर आप मंदिर में जाते हैं तो एक बड़ी संख्या मुसलमानों की ऐसी जो आपको दुश्मनों की निगाह से देख रही है। क्या आप नहीं मानते कि कुरान को सही रूप में समझाने में आने वाली पीढ़ियों को चूक गए इस्लामिक विद्वान, या इनकार करेंगे इस बात से? जी डॉक्टर साहब, मैं नहीं मानूंगा आपकी ये बात को, इसलिए जी जैसा कि मैंने कहा कि जिहाद के पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के तहत समझाने की और समझने की कोशिश की गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर साहब कि क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का बहुत बड़ा विवाद रहा है हिस्ट्री के अंदर जी। और कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस जिहाद का इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदद से और वहां के मुल्लाओं को अफीम के ट्रेड में डालकर।
खैर ये एक दूसरी कहानी है। मैं आचार्य जी और आपको, आपके दर्शकों को इस किताब का हवाला देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद, इसमें बहुत बड़े बड़े दुनिया के दानिश्वर इस्लामिक स्कॉलर्स ने जिहाद का वो सही और सच्चा रूप रखा है जो अवश्य आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान मौलाना, मौलवी और स्कॉलर इसको समझाने में असमर्थ रहे। क्यों असमर्थ रहे डॉक्टर साहब? क्योंकि देखिए, इस्लामिक हुकूमत जाने के बाद, मुगलों के जाने के बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने एक डिवाइड एंड पॉलिसी के तहत एक बड़ी अच्छी साजिश रची कि अपने पैर भारत के अंदर गड़ाने। तो कुल मिलाकर अतीकुर रहमान साहब समझाना हमें ये चाह रहे हैं, उनसे हमारा संबंध टूट गया है, लेकिन वो समझाना ये चाह रहे हैं कि दरअसल लड़ाई तो इस्लाम और ईसाइयत के बीच थी, पर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस जिहाद का स्वरूप बदल दिया और ये हिंदू और मुसलमान के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुभाष बत्रा जी के पास चलते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। और सुभाष बत्रा जी से समझना चाहते हैं कि आपके तमाम नेता अपने ज्ञान के अतिरेक का प्रदर्शन करके अपनी ही पार्टी को संकट में डालना इतना पसंद क्यों करते हैं? शिवराज पाटिल तकरीबन चुनावी राजनीति से बाहर जा चुके हैं, क्या कांग्रेस को हर लिहाज से अब देश से बाहर कर देना चाहते हैं? ये सवाल जहन में आता है। क्या कहते हैं सुभाष बत्रा जी? डॉक्टर हिमांशु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टेलीफोन पे कनेक्ट किया जी। मैं शिवराज पाटिल जी बड़े सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं जी और भूतपूर्व स्पीकर भी रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं उनका, आपने मुझे वो बयान उनका पूरा सुनाया, मैंने सुना जी। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जी। देखो, गीता को, भगवत गीता को किसी से भी, किसी धर्म से कंपेयर करना जी, मैं, ये भी बड़ी एक छोटी सोच का एक वो विषय है। जी। भगवत गीता के अंदर तो एक बड़ा स्पष्ट, जो हम मोटी मोटी बात समझते हैं, हम आचार्य नहीं है जी, हम कोई ग्रंथों को हमने पढ़ा नहीं है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता के अंदर तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश यही दिया था जी। अधर्म के खिलाफ धर्म, जी। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। जी। उन्होंने ये नहीं कहा किसी की हत्या करो, उसकी रक्षा करो जी। उसका इंटरप्रिटेशन अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं जी। तो मैंने भी भगवत गीता की किताब पढ़ी है, मैंने पूरा उसको थारोली स्टडी किया है। जी। मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई ग्रंथ, कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। जी। अगर उसका कंपैरिजन भी हम कुरान से या किसी से करें, जी। कुरान को अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, जी। ठीक है, ये उनके लिए एक इस्लाम एक धर्म हो सकता है, जी। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कट्टरपंथी नजर आती है। जी। वहाँ कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना सुन्नीवाद, जी। एक 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 वो लफ्ज कहाँ गीता और कहाँ कुरान, जी। ये इट इज ए बिग डिफरेंस आई टेल। जी। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ, मैं तो ये गीता को, भगवत गीता को मैं तो अपना धर्म मानता हूँ, अपना सब कुछ मानता हूँ। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स, इसको कांग्रेस बीजेपी इसकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए। जी। ये एक धर्म का अपमान है। ये तो एक वो ग्रंथ है जिसका अनुसरण करके पूरा देश चल रहा है। जी। आज अगर यहाँ पर इस देश के अंदर 130 करोड़ की जनता, आज हर आदमी की जुबान पे भगवान कृष्ण का नाम है, गीता भगवत गीता की बात होती है, एक अच्छे उपदेश मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो इसको डिस्कस करना ही मैं समझता हूँ कि भगवत गीता को किसी से कंपेयर करना, तो ये एक बहुत छोटा विषय है। छोटा विषय है। सुभाष बत्रा जी बहुत स्पष्ट राय के साथ है। सुभाष बत्रा जी उस हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं जहां पे कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो उस हरियाणा में रहने वाले सुभाष बत्रा जी शिवराज पटेल के बयान को भी खारिज करते हैं और निश्चित रूप से संतोष पांडे जी को आनंदित भी करते होंगे। भाई संतोष जी, आज तो आपको थोड़ा संतोष है कि कांग्रेस में भी कुछ नेता ऐसे हैं
जो आपके विचार के साथ है, उनका दृष्टिकोण गीता के संदर्भ में ये है। क्या कहते हैं आप? क्या अब आप कांग्रेस को कोसना बंद करेंगे या शिवराज पाटिल को निशाने पर लेते लेते कांग्रेस को कोसते रहेंगे? ये सवाल है। नहीं, इसमें माननीय सुभाष बत्रा जी ने जिस प्रकार से वास्तव में तारीफे काबिल है जी। और आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि यदि जो सही है, सही को सही ना कहा जाए तो उसमें ऐसा है कि फिर वो गूंगा है और बहरा है, जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। वक्तुम न युक्तम समये समर्था कुकोष्टि कोवा बधिरस्त कोवा। मूक और बधिर कौन है? वक्तुम न युक्तम समय समर्था। मैं बड़ाई करूंगा जी। माननीय सुभाष बत्रा जी का, उन्होंने एकदम सही बातें कही हैं, किंतु बात जहां तक शिवराज जी का है जी। उसे माफ करने लायक नहीं है जी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये बोको हराम से तुलना करने वाले कौन लोग थे? जी। ये आईएसआई से तुलना करने वाले कौन लोग थे? और ये हिंदुत्व के विषय में इन्होंने यानी खंड खंड बांट करके हिंदुस्तान को देखने वाले, जिस प्रकार से हिंदुत्व की नई परिभाषा राहुल जी गढ़ दिए। कौन होते हैं परिभाषा गढ़ने वाले? जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जी। इनका विवेक समाप्त हो रहा है और समय समय पर जो इस प्रकार की बात करते हैं, और जब जब चुनाव आता है, ये भगवा आतंकवाद की बात कहने वाले इन्हीं के लीडर थे, इन्हीं के लीडर हैं। ये संतोष पांडे का नाम। पर संतोष पांडे जी, मैं थोड़ा विषय पर रह लेता हूँ। ये कांग्रेस भाजपा की सियासत नहीं करते। आप जैसा विद्वान जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, थोड़ा तथ्यों पर बात करें, आने वाली पीढ़ी को थोड़ा रास्ता मिले। अतीकुर रहमान साहब से मेरा सवाल था कि क्या वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की आयतों में जो लिखा है वो हजरत मोहम्मद साहब की उन परिस्थितियों के अंतर्गत संदेश तात्कालिक तौर पर था? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वाकई इस्लाम के तमाम विद्वान, मौलाना आने वाली पीढ़ियों को सही संदेश नहीं दे पाए? अतीकुर रहमान साहब हमें बता रहे वो तात्कालिक मक्का से मदीना उन्हें आना पड़ा, उन्हें परेशान किया जाता, उसके खिलाफ संघर्ष के लिए बात कही गई थी। पर वो संघर्ष तो अभी तक जारी है। लोग अपने घरों में बैठे हैं, तमाम ज्ञान इस प्रकार का लेकर बैठे हैं कुरान के आधार पर कि अगर उन्होंने बुत परस्तों का सर कलम किए तो अल्लाह उनको कयामत के दिन पे जाने कौन सी हूरें देने वाला है। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण तमाम लोगों के संदर्भ में देखते हैं। वो कसाब यही बता रहा था जिसने मुंबई में हमला किया था। क्या आप नहीं मानते हैं कि मुस्लिम विद्वानों ने, धर्माचार्यों ने अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किया? आप अमेरिका का हवाला देके या अन्य पश्चिमी देशों का हवाला देके अपनी जिम्मेदारी से पीठ नहीं मोड़ सकते। आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुसलमानों के जो धर्माचार्य हैं वो नई पीढ़ी को कुरान के सही मायने, सही अर्थ समझा पाते? क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? जी जी जी, ये वास्तव में समयानुसार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है संतोष जी। हाँ जी। हाँ, मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं उसकी बड़ाई करने वाला ऐसा नहीं, जो सब एकदम साफ 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 कोई बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जी। हमारा जो पुरातन है, जी। कहते हैं बहुत पुरातन है, सनातन है जी। किंतु समय समय पर इसमें सुधार करते गए, नित्य नूतन है जी। नयापन लेते हुए। जी। कई प्रकार की रूढ़िवादी, कई प्रकार की बातें हम उसको छोड़ते चले गए। जी। और हमारे यहाँ काकभुसुंड संवाद है, गीता में अर्जुन संवाद है, अष्टावक्र गीता है। जी। अष्टावक्र ने तो क्या क्या नहीं कहा राजा जनक को। जी। हमारे यहाँ वाद विवाद, सब प्रकार के तर्क, आपने पहले ही लाइन में कहा था जी। कि तर्क के अनुसार, जी। तर्क को महत्ता हमारे यहाँ दी गई है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर होकर स्वतंत्र कब चाहा है, अटल जी की कविता है साहब। जी। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लो जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। कोई आकर बतलाए काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी ने पूरे हिंदुस्तान का परिचय दिया। ये मेरा परिचय कहते हुए, कहने का हेतु यह है ये विराट है। और पहले जिस प्रकार से आचार्य जी ने कहा कि सबके सुख की कामना करना। जी।
और सबके दुख में दुखी होना, जी यही हमारा धर्म कहता है। जी और आज के तारीख में जिस प्रकार से मैं फिर कहना चाहूंगा माननीय डॉक्टर साहब, ये बीच बीच में जिस प्रकार से ये गंदगी फैलाई जाती है, और पहले तो कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम ये है, किंतु आजकल वो सब छोड़ करके, वो गठरी को छोड़ करके, और जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, जब ये बंगाल में जाते हैं, आसाम में जाते हैं, चुनाव में उत्तराखंड में जाते हैं, जब केरल में जाते हैं, तो इनके अलायंस और समझौते आप समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर संतोष पांडे जी अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिए हमारे साथ में। हम इस चर्चा को एक निर्णायक मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गीता की महिमा के संदर्भ में किसी को एतराज नहीं। अतीकुर रहमान साहब भी स्वयं संजय सिंह ठाकुर जी की बात को सुनने के बाद में अभिभूत हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को और विस्तार देना चाहता हूँ। और अतीकुर रहमान साहब, वापस आपके पास आना चाहता हूँ। हमारा संपर्क कट गया था उस समय पर। क्या आप अमेरिका वगैरह को जिम्मेदार ठहरा के एक आड़ नहीं ले रहे हैं? क्या आप वाकई नहीं मानते इन 26 आयतों के लिए अदालत में बाकायदा याचिका दायर हुई? एक वसीम रिजवी थे, उन्होंने भी इससे हटाने के संदर्भ में मांग की। वो आयतें विस्तार से हैं, उनका उल्लेख करूं, समाज में कटुता ही बढ़ेगी। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, या आप नहीं मानते हैं कि इस्लामिक विद्वानों की जिम्मेदारी मिलती है, कि जिम्मेदारी बनती है कि इन आयतों के सही मायने नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश करें ताकि वो कट्टरता से मुक्त हो पाए? इसके संदर्भ में आपको कोई एतराज, या आप भी मानते हैं कि हाँ ये पहल शुरू होनी चाहिए? जैसे संतोष पांडे जी ने कहा कि हम वक्त के साथ सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहे, हम जड़ नहीं रहे, पर इधर जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं ना। कश्मीर में हम क्यों भुगतते हैं, या बाकी जगहों पे जो कट्टरता है उसे आप इंकार कर देंगे क्या? क्या कहते हैं देखो? जी डॉक्टर साहब, क्योंकि लाइन कट गई थी, मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं बात इन्हीं सब मुद्दों पर आ रहा था जी। और इसी से जुड़ी हुई आपके वो प्रश्न भी है जो आपने कहा, ग्रेटर जिहाद और लेसर जिहाद। जी। ये जो जंग के मैदान में जिहाद वाला मामला है, वो है लेसर जिहाद, जी। जो अल्लाह पसंद नहीं करता है। जी। अल्लाह नहीं पसंद करता है कि कहीं पर भी कोई मार काट हो, जी। कहीं पर भी कोई ऐसा विवाद पैदा हो जो ये नौबत ले आए कि मार काट की नौबत आ जाए। ग्रेटर जिहाद, उससे पहले अल्लाह ताला ने ये कहा है, अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना, अपने जज्बातों को दबाना, अपनी इच्छाओं को मारकर अपने से कमजोरों को बल देना, जी। ये ग्रेटर जिहाद का जिक्र कुरान में आया है। जी। आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान के मुसलमान, मुल्ला, मौलवी, हमारे एक्सपर्ट इन बातों को उजागर करने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। जी। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मौलाना वहीदुद्दीन खां का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता काफी सालों से कर रहे हैं। मैं उन्हीं की किताब लेकर बैठा हूं आपके साथ में। यह पवित्र कुरान का अनुवाद मेरे पास में उन्हीं का है। एग्जैक्टली। अब ये मौलाना वहीदुद्दीन खां का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है जिहाद को लेकर, ये कभी भी टीवी चैनल्स पर डिस्कस नहीं होता है डॉक्टर साहब जी। लेकिन कोई एक पॉलिटिकल मौलाना, मुल्ला, मौलवी अपनी रोटियां सेकने के लिए अगर कोई बक देता है तो फौरन उजागर हो जाता है। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हवाले से, यहां तक कि केरला के गवर्नर भी जिहाद को लेकर जो 2 किताबों के हवाले देते हैं वो पाकिस्तानी ऑथर के हवाले देते हैं, वो मौलाना वहीदुद्दीन खां के हवाले नहीं देंगे जी। या जो कुरान का ट्रांसलेशन अब्दुल्ला यूसुफ अली ने किया है, केरला के गवर्नर जानबूझकर उसको छुपाते हैं। ये पॉलिटिकल इस्लाम है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब मान रहे हैं इस बात को कि वाकई कुरान के सही मायने समझाने में यहां की पीढ़ी को चूक गए इस्लामिक विद्वान। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बदलाव आएगा। लेकिन अब हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहते हैं और हमारे साथ आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर साहब मौजूद है। अब मैं इसे बहस पे नहीं ले जाना चाहता, संदेश के लिए ले जाना चाहता हूं। संजीव कृष्ण ठाकुर साहब, अब आखिरी के मेरे पास 5-7 मिनट हैं। थोड़ा गीता के दर्शन के संदर्भ में आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को वो ज्ञान मिले जिससे समाज में समरसता मिले। आपसे जानना चाहूंगा क्या ऐसा कृष्ण जी ने कहा है। तमाम बातें आपने भी पहले भी बताई, संतोष पांडे जी ने बताई, पर इस कार्यक्रम के समापन के संदर्भ में आपसे वो 2-3 संदेश चाहेंगे जो समाज में समरसता पैदा करते हों,
समाज में स्नेह पैदा करते हों, समाज में बंधुत्व की भावना पैदा करते हों, कुछ ऐसा दृष्टिकोण आपसे हमें इस कार्यक्रम में मिल सके। मैंने सभी आदरणीयों को सुना, आदरणीय पांडे साहब, रहमान साहब और हमारे श्री बत्रा साहब जी और सबके वक्तव्य को सुन के आनंद भी हुआ। जी मैं भगवत गीता के बारे में ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से जी भारत में और भारत से बाहर विश्व के अनेक देशों में भगवत गीता और भागवत की कथा कहने चाहता हूँ। जी भगवत गीता किस धर्म को देता है, हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या क्या है। जी क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जी हमारे यहाँ रहमान साहब धर्म के 10 लक्षण में ये कहीं भी नहीं लिखा कि जो तुम्हारी बात को ना माने उसे मार दो। जी हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो हम बोल रहे हैं वही प्रथम और अंतिम सत्य नहीं है, इसके बाद आने वाले विचारकों को एकम सद विप्रा वाली बात जो पांडे साहब ने कही, दूसरे को भी अधिकार है। जी अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह दायम च सताम धर्म सनातन। हमारा सनातन धर्म, हमारी भगवत गीता तो ये कहती है शत्रु भी मिल जाए तो शत्रु के प्रति भी अद्रोह रखो। जी तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। शत्रु के प्रति भी करुणा का भाव मन में रखो। श्रीमद् भगवत गीता वह आत्मशुद्धि की बात करती है। वह कहती है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नथिंग इज प्योरिफाइड देन नॉलेज, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। विचार से चिंतन बदलो, चिंतन से स्वभाव बदलो, स्वभाव से आचरण बदलो, आचरण से स्वयं को बदलो। स्वयं परिवर्तित होगे तब परिवार बदलेगा, फिर कुटुंब बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, तब संपूर्ण विश्व के कल्याण की हम लोग बात करते हैं। भगवत गीता में कहीं भी कोई हिंसा की बात नहीं है। मैं 2 निवेदन रहमान साहब से करता हुआ मेरी जी। वाणी को मैं विराम की ओर ले जाऊंगा। जी एक तो मैं थोड़ा सा असहमति रखता हूं इस बात से कि कुरान का मैसेज और भगवत गीता का मैसेज सेम है। मेरी विनम्रतापूर्ण असहमति है। जी कुरान का क्या मैसेज था, आपके धर्माचार्य, आपके स्कॉलर उससे कैसे डिलीवर नहीं कर पाए या क्या उसमें था, ये आप लोग जाने। लेकिन क्यों हर शुक्रवार को जब मस्जिद में नमाज अदा होती है तब वहां कर्फ्यू और पहरा लगाना पड़ता है। जब हम खुदा की इबादत करने जा रहे हैं तो क्यों शहर का जो प्रशासन है वो अलर्ट पे रहता है। रहमान साहब, मेरे यहाँ जब कुंभ लगता है तो एक दिन में 1.5 करोड़ लोग हम इलाहाबाद में प्रयाग में इकट्ठे हुए जी और 1.5 करोड़ लोगों में से ना शासन को चिंता ना प्रशासन को चिंता, कोई खतरा नहीं किसी को किसी से। हमने कभी किसी को हमारे कोई विचार को ना माने तो उसे प्रताड़ित करने की बात नहीं कही। हमने नास्तिक दर्शन को भी दर्शन में स्वीकार किया है। जी मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, अगर आप जो बात कह रहे हैं तो इस्लाम को सही तरीके से डिलीवर होने की जरूरत है। मैं मथुरा भगवान कृष्ण की भूमि में रहता हूँ, लेकिन उसी विचारधारा के नाम पर मथुरा जन्मभूमि को कई बार आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, रौंदा गया, इस सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न किया गया। तो ये कहकर हम हमारी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि अमेरिका ने या चाइना ने या यूरोपियन किसी देश ने इस्लाम की छवि गलत पेश की। निश्चित रूप से आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे यहाँ अगर किसी बालक के भीतर धर्म ज्यादा बढ़ता है तो वो बम बम बोलता है, हर हर महादेव। और कहाँ डिलीवरी में दिक्कत है, वहां बम बम खेलने लगता है आदमी। तो कहीं ना कहीं तो डिलीवरी में दिक्कत है। मेरे यहाँ तो आत्मानुशासन की बात है, तो वहां कहाँ डिलीवरी में दिक्कत है। आप सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम आप सब मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें। 21वीं सदी प्रेम की सदी हो, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने आने वाले समय के लिए एक सीधा संदेश दिया है। मुझे लगता है कि अतीकुर रहमान साहब कमोबेश उसी मोड पर है। उनका भी मानना है कि सब कुछ सुंदर होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोशिश करने की जरूरत है। शिवराज पाटिल जी के बयान के साथ में तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि उस बयान के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है हम सबकी कि हम उन कारणों को खोजें जिस कारण से ये तनाव बढ़ता है और उस तनाव को खत्म करने की कोशिश करें। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर सुभाष बत्रा जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हें बोलने का बहुत समय नहीं मिला, पर उन्होंने कम समय में ही जितनी ईमानदारी के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा किया, वही इस देश की सनातन संस्कृति रही है। उस सत्य के लिए उनका साधुवाद और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर आने वाली चिंताओं को साझा करते हुए कि जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, जलाए हैं दिए
तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। अनवर जलालपुरी साहब ने क्या कमाल का ये शेर कहा था। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह मुंह से जब कोई भी बात बोले तो ऐसी बोलें जो समाज में सद्भाव का निर्माण करे, ना कि तनाव का। क्या जिम्मेदार लोग इस बात को ध्यान में रख पाएंगे? इस बात पर हम विचार करें। और इसी के साथ अब मुझे याद दें, अब हमारी मुलाकात त्योहार के बाद ही होगी। आप सभी को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे दीजिए याद। सादा बड़ा।